क्या सच में भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के कगार पर थे? क्या वाकई 3.5 करोड़ लोगों की जान जाने वाली थी? और क्या अमेरिका ने बीच में आकर दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ऐसा दावा किया है कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता था और इस हमले में लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जा सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि आंकड़ा उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. ट्रंप का भाषण करीब 100 मिनट का था जिसमें भारत पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने पहले 10 महीनों में उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए। इनमें साइप्रस, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कांगो, रवांडा और कंबोडिया, थाईलैंड जैसे क्षेत्रीय संघर्ष भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि 7 मई 2025 को पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 7 से 10 मई के बीच भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। भारत का दावा था कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में और आतंकवाद के खिलाफ की गई। ये सैन्य कार्रवाई सीमित दायरे में थी और रणनीतिक रूप से सटीक हमलों पर आधारित थी। भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने का दावा किया। इसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई और हालात धीरे धीरे सामान्य हुए। आपको जानकारी देते चलें कि ट्रंप का बयान अब काफी पुराना हो चुका है और अब तक ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के युद्ध का श्रेय 100 से ज्यादा बार लिया है। वो बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रमों से लेकर चुनावी रैलियों तक हर मंच से कहते आए हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध टलवाया है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ट्रंप अक्सर अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और कई बार अपने ही बयानों से यू टर्न भी लेते हैं। यह सवाल सबसे ज्यादा अहम है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। दोनों के बीच तनाव नया नहीं है, लेकिन हर सैन्य टकराव सीधे परमाणु युद्ध में बदल जाए ऐसा इतिहास नहीं बताता। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो 7 से 10 मई के बीच हालात गंभीर जरूर थे, लेकिन दोनों देशों की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में संयम भी दिखा। जानकारी देते चलें कि स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिकी जनता के लिए होता है। ट्रंप खुद को पीस मेकर यानी शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। भारत के सामने दोहरी चुनौती है कि एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देना कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत सटीक, सीमित और रणनीतिक सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं जब भी बोलते हैं मैंने इतने युद्ध रुकवाए और भारत पाकिस्तान को हमने टैरिफ से धमकाया। ये अब बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है।